सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स, हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम टॉपिक 7 कर रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और हमारा पार्ट चल रहा है डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, x टू द पावर y माइनस y टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर b, फाइंड dy बाय dx। यह क्वेश्चन दिल्ली 2019 में 4 मार्क का पूछा गया था, 4 मार्क्स का। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा मार्क्स 4 मार्क्स का है, तो हम लोग स्टेप वाइज लिखेंगे अच्छे से। यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन है x टू द पावर y माइनस y टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर b, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है dy बाई dx, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पावर है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपका लॉग यूज़ होगा, ठीक है। और हम लोग थोड़ा कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये लॉग इधर आएगा फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो y log x हो जाएगा, और हम लोग u भी लगा सकते हैं, ठीक है। इतना करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग ध्यान रखेंगे उनको। अब गिवन से हमारे पास क्या है, x टू द पावर y माइनस y टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर b। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। आप इक्वेशंस को कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, बढ़ा सकते हैं, उनका अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। ब्रैकेट में आपको क्या रीज़न लिखना है नहीं लिखना है वो कर सकते हैं, ये सब आप अपने हिसाब से डिटरमाइन कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए dy बाई dx, है ना। तो हम लोग तीनों टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, LHS RHS को, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे। 4 मार्क्स का अच्छे से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले x टू द पावर y को u मान लिया, ऐसा एक क्वेश्चन और हमने किया था। और हमने y टू द पावर x को v मान लिया। तो इक्वेशन 1 क्या बन गया, u माइनस वी इज इक्वल टू a टू द पावर b, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy बाई dx चाहिए। कभी कभी हम dx बाई dy निकालते हैं और चाहिए रहता है dy बाई dx ही, जब हमारा फंक्शन जो x होता है y के टर्म्स में इजीली रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग dx बाई dy निकाल देते हैं, ठीक है। फिर उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो du बाई dx माइनस dv बाई dx इज इक्वल टू d ऑफ a टू द पावर v बाई dx। तो यहाँ पर a टू द पावर b, k, m, n ये सब क्या अपना कॉन्स्टेंट है। तो आपका क्या हो जाएगा, अच्छा इसको अभी हमने 0 नहीं किया, इसको हमने 3 इक्वेशन मान लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले u क्या है, x टू द पावर y, इक्वेशन 2 से हमने लिया फ्रॉम 2। log ले लेंगे तो log u इज इक्वल टू log x टू द पावर y, पहले लिखेंगे फिर इसको नीचे उतार देंगे, तो log u इज इक्वल टू y log x। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ log u विद रिस्पेक्ट टू x और डिफ्रेंशिएशन ऑफ y log x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ देखिए log u तो 1 बाई u, पर यहाँ पर u है वेरिएबल, ठीक है, x नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर du बाई dx हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो d बाई dx y log x, तो फर्स्ट फंक्शन y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन log x 1 बाई एक्स डायरेक्ट लिख दिया, और सेकेंड फंक्शन log x डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन y dy बाई dx, ठीक है। जिसको हमने थोड़ा सॉल्व किया, तो सॉल्व मतलब क्या, बस y बाई एक्स, y इंटू 1 बाई एक्स को y बाई एक्स लिख दिया। ये स्टेप हटा भी सकते थे, पर ठीक है मैंने लिख दिया y बाई एक्स, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, du बाई dx चाहिए हमें, क्या चाहिए du बाई dx और dv बाई dx। तो du बाई dx में यहाँ u है, u को उधर भेज देंगे, ठीक है। और फिर u की जगह हम लोग x टू द पावर y लिख देंगे, क्योंकि u हमने माना है, ठीक है। तो x टू द पावर y लिख दिया, इसको इक्वेशन फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 में u की वैल्यू x टू द पावर y थी। तो हमारा du बाई dx कितना आ गया, x टू द पावर y log x, इसको हमने क्या किया, ओपन कर दिया ब्रैकेट, x टू द पावर y log x इंटू dy बाई dx प्लस x टू द पावर y माइनस 1, एक्स टू द पावर y इंटू वाई बाई एक्स होगा, नीचे भी x ऊपर भी x, बेस सेम y माइनस 1 इंटू वाई, डायरेक्ट कर दिया, इसको इक्वेशन 4 मान लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, dv बाई dx निकालेंगे। उसी तरह हम लोग log लेंगे दोनों तरफ, तो log v इज इक्वल टू log y टू द पावर x, फिर x हमारा नीचे आएगा तो log v इज इक्वल टू x log y, आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन u v लग जाएगा। तो 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए यहाँ पर फिर से डी वाई बाई डी एक्स आएगा, जो मैं फिर से यहाँ पर छोड़ दिया, तो मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, पर फिर भी कोशिश करिएगा डी वाई बाई डी एक्स नहीं भूलिए, ये गलती हो रही है, ठीक है। तो जहाँ गलती होगी वहाँ आप यहाँ पर स्टार मार्क लगा सकते हैं कि ये गलतियाँ हो रही हैं, तो रिवीजन में फिर देखेंगे तो नहीं होगी। क्यों ऐसा,
क्योंकि देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन y के टर्म्स में, तो पहले y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा 1/y, फिर y का डिफ्रेंशिएशन होगा चेन रूल के हिसाब से x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x है हमारा तो dy/dx है ना। तो इस पर ध्यान रखना, ये कुछ है गलती, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, और कुछ इंडिविजुअली अगर आपकी कुछ गलती हुई, मिस्टेक्स हुई, उनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। तो यहाँ पर dy/dx प्लस log y, तो dv/dx इज इक्वल टू वी को हमने उधर भेज दिया है ना, ब्रैकेट में आ गया। अब v क्या था, y⁻x, ठीक है, फिर ओपन किया बिल्कुल पिछले जैसा, तो dv/dx इज इक्वल टू x इंटू y⁻x-1 dy/dx प्लस y⁻x log y, इक्वेशन 5, बस हो गया हमारा। इक्वेशन 3 से ये इक्वेशन फाइंड करना था, इक्वेशन 4 में ये निकाला, इक्वेशन 5 में ये निकाला। अब यहाँ पर इक्वेशन 5 के बगल में माइनस है, तो यहाँ दोनों तरफ माइनस आएगा, ठीक है, यही है ना इक्वेशन 5, तो ये भी माइनस आएगा, ये वाला, ठीक है, पर मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया था। अब आप प्लस को माइनस कैसे बनाइएगा, माइनस को तो प्लस ऐसे कर देंगे, पर इसको फिर हटाना पड़ेगा। तो कोशिश करिएगा कि आप थोड़ी ओवर राइटिंग नहीं, अगर गलती हो जाता है बस एक बार कट करके, है ना, जैसे प्लस है तो एक बार आप इसको कट कर सकते हैं, कैसे भी थोड़ा सही लगे, और माइनस लिख सकते हैं, ओवर राइटिंग नहीं करेंगे हम लोग, और इसको ऐसे भी बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले तो ये कोशिश करेंगे गलती ही ना हो, जब माइनस था तो हमें माइनस करना चाहिए, तो यहाँ मेरे से गलती होगी तो मैंने यहाँ कट किया, थोड़ा सा ओवर राइटिंग सा लग रहा है, पर फिर भी माइनस। तो बी केयरफुल इन साइंस। अब ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो आप ये अपने नोट्स, इससे आपको पता चलता है हाँ ये आपने अपने नोट्स बनाए, अपने लिए बनाए, तो आप यहाँ अपने तरह से लिख सकते हैं, आपको जैसे लिखना है, आपको सिंबल में लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है, आप कैसे भी लिखिए, बस आप रिवाइज करिए ताकि अगली बार गलती आपसे कम हो, ठीक है, और धीरे धीरे गलती ना हो, है ना, इतना कंसंट्रेशन रखिएगा, ये सब छोटी चीज़ों में ना हो। तो यहाँ पर माइनस आया, फ्रॉम 4 और 5 हमने लिखा, बस इसके बाद dy/dx रखना है, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लिया, बाकी टर्म्स को इधर भेज दिया, फिर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y⁻x log y माइनस y टाइम्स x⁻y-1 डिवाइडेड बाय x⁻y log x माइनस x इंटू y⁻x-1, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत हो सकती है, पर वो बहुत जनरल होगी, जिसे प्रैक्टिस के साथ आप दूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, इफ x⁻y प्लस y⁻x इज इक्वल टू a⁻v देन फाइंड dy/dx। ऑल इंडिया 2017 में 4 मार्क्स का आया था। अभी सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है, क्वेश्चन 64, यही वाला। तो क्वेश्चन नंबर 64 से आप एक बार देख सकते हैं और आपका आंसर इतना आ जाएगा, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है। यह क्वेश्चन फॉरेन 2014 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।